फैसले आने होते हैं वो रुक भी जाते हैं। आज जो इंग्लैंड के अंदर जो अदालत है, जस्टिस मैथ्यू ने ये बताया, जो हीले बहाने जितने ये अरसे से कर रहे थे, तो कि जी हमारे वज़ीर आज़म बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं, तो ज़ाहिर है उन्हें तो पता ही होगा कि इंग्लैंड के अंदर आज बहुत भरपूर दिन गुजारा और पूरे टब्बर ने बैठ के पाकिस्तान के टैक्स के पैसे से खाना खाया, जिस पे उनका जवाब हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है। और मैं तो ये कहूँगी कि हमारे जो जस्टिस सिस्टम है उसके लिए एक बहुत बड़ा तमाचा भी है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के अंदर एक आम आदमी और वज़ीर आज़म बराबर हैं। अगर इन्होंने ये हद के इज़्ज़त का जो दावा किया था तो आके फिर इस चीज़ को साबित भी करें, जिसकी वजह से लगभग कोई 1.5 करोड़ के करीब इनको फ़िलहाल जुर्माना पड़ा है। और अगर मज़ीद भी ये अपना सारा जो एविडेंस है ये नहीं दे सकेंगे तो ये केस इनको मज़ीद उल्टा पड़ेगा। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं शेयर करना चाहती हूँ मीडिया के साथ, कि इस मुल्क के अंदर इन्होंने हमेशा अपने ख़िलाफ़ केसेस को मैनेज किया। वो 16 अरब रुपए मकसूद चपड़ासी के हों, वो मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, और फिर उसके बाद उसी जायदाद के अंदर ढिठाई से बैठे और रोज़ाना वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इनको बताते हैं, चीखो पुकार करते हैं कि ये हमारे टैक्स का पैसा है और आप लोग चोर हो। और आज तो वहाँ की अदलिया ने भी इनके ऊपर सर्टिफिकेट इनको दे दिया है कि आप इंटरनेशनल चोर हो, सादिक और अमीन नहीं हो। फिर एक और अहम चीज़ के लॉन्ग मार्च का बताते हुए मैं 2-3 चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगी कि आज शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत में वो लॉन्ग मार्च जिसको खान साहब ने लीड करना था, अब वो लाला मूसा के अंदर इंशाल्लाह आज हमारा पावर शो होगा और फिर उसके बाद आगे अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा होगा। और झंग वाली साइड से हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं असद उमर साहब, वो इसको लीड करेंगे। पाकिस्तानी अवाम की मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इन चोरों, इन खुफिया ताकतों, इन डाकुओं और इन लुटेरों को बता दिया है कि पाकिस्तानी कौम जाग उठी है, गैरतमंद है, वो किसी से भी नहीं डरने वाली। आप जितना मर्ज़ी जुल्म आज़मा लो, लेकिन वो अपने हक़ के लिए, इस मुल्क में रूल ऑफ़ लॉ के लिए, इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली के लिए और जमहूरियत की बहाली के लिए अपना हिस्सा डालेंगे, क्योंकि अवाम को इमरान खान साहब ने जगा दिया है। और जागी हुई आवाम को मैंने तो दुनिया की कोई तारीख़ इस चीज़ की गवाही नहीं देती कि अगर लोगों में शऊर आया हो तो वो किसी की ताकत के इस्तेमाल से लोग अपने शऊर को ये पोज़ करें कि जी अब हमें कुछ पता नहीं है। फिर एक और बड़ी अहम चीज़ है कि हम मंडे वाले दिन सुबह पूरे मतलब सूबाई जो हमारे दारुल खिलाफा हैं वहाँ पे भी और इस्लामाबाद में भी हमारे तमाम MPAs एंड MNAs, हम लोग सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, जैसे लाहौर है तो वहाँ पे हम लाहौर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री जाएंगे सुबह 10 बजे, और वहाँ पे तमाम इलेक्टेबल्स और जो हमारे ऑनरेबल जितने भी बाकी जैसे पंजाब के अंदर हम लोग जाएंगे लाहौर रजिस्ट्री, पेशावर के अंदर परवेज़ खटक साहब की सरबराही में, इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर हमारे जो आज़म सवाती साहब हैं उनकी सरबराही में 4 सवाल हम करते रहेंगे अपनी आला अदलिया से, और इसकी अपील हम हर दिन इनको याद दिलाते रहेंगे। और आवाम भी ये सवाल उठा रही है जो जो प्लेटफॉर्म उनको मुयस्सर हैं, एक लॉन्ग मार्च में अपनी शमूलियत की शक्ल में, दूसरा सोशल मीडिया की शक्ल में, कि पाकिस्तान के अंदर जो रजीम चेंज ऑपरेशन से, साइफर से ये कहानी शुरू हुई और आज के दिन तक इसका एंड लीडर के ऊपर अटैक होता है, उनकी जान लेने की कोशिश की जाती है, और आज के दिन तक इस मुल्क का सबसे पॉपुलर और सबसे ताकतवर लीडर इन टर्म्स ऑफ वोट बैंक, और अगर जमहूरियत है तो 4 सूबों में हुकूमत रखने वाला लीडर, सेंटर में जिसकी सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, वो अपनी FIR दर्ज नहीं करा सके। तो ये इस मुल्क में इस तरह तो बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होता। हम एटमी ताकत
हमारी दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी फ़ौज, हमारे मुल्क में अदलिया के ऊपर जो हमारी कॉस्ट आती है उसमें हम टॉप 10 में आते हैं, और जो जस्टिस की फरामी है उसमें ये इंटरनेशनल रैंकिंग है, उसमें हम तकरीबन माशाल्लाह 100 मेरा ख़्याल है कि लोएस्ट कैटेगरी पे 179 पे मेरा ख़्याल है खड़े हैं। लिहाजा मैं ये चाहती हूँ और हमारी पूरी जो पार्टी है, हमारे वर्कर्स हैं, पाकिस्तान की आवाम ये चाहती है कि हर इंसान को इंसाफ की फराहमी की जाए। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सिंबॉलिकल हैसियत रखते हैं, और उसके अंदर जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो आपका निज़ाम के पूरे का पूरा पोल खुल जाता है, और वो आप अपने आप को इंटरनेशनल कम्युनिटी और अपनी पब्लिक के आगे इस निज़ाम ने अपने आप को खुद नंगा कर दिया है। बिल्कुल उसी तरह जैसे इन्होंने डॉक्टर शहबाज गिल के कपड़े उतारे, जैसे इन्होंने आज़म सवाती साहब की चादर और चार दीवारी और उनकी घर की औरतों का तकद्दुस पामाल किया, जिस तरह इन्होंने अरशद शरीफ जैसे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी सहाफ़ी को शहीद किया गया। और अगर इनको नहीं पता तो अगर हमारे मुल्क का तो इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरी दुनिया में माना जाता है, अभी तक सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली उनकी शहादत से भी ज़्यादा घिनौनी चीज़ कि जो वहाँ की कीनिया की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो क्या कह रही है, और हमारे मुल्क के अंदर बाद में एक न्यूज़ चैनल से ब्रेक की जाने वाली जो रिपोर्ट थी, क्या आप डराना चाहते हैं लोगों को? क्या आप धमकाना चाहते हैं कि हम खाली गोली नहीं मारते, हम ये कुछ भी करते हैं? तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, ना कोई डरा है, ना किसी ने झुकना है, क्योंकि हम अपने राइट्स की जंग लड़ रहे हैं। हमारा मुकाबला ये नहीं है कि हमने किसी को नीचा दिखाना है। हम ये चाहते हैं कि हमें इंसानी बुनियादी हकूक़ जो पूरी दुनिया में जहाँ जंगल का कानून है वहाँ भी जो हकूक़ मुयस्सर है, हमें यहाँ पे मुयस्सर नहीं है। ये हकूक़ की जंग है, और अपने हकूक़ से अब 22 करोड़ आवाम दस्तबरदार होने वाली हरगिज़ नहीं है। उसके साथ हम जाके जो सुप्रीम कोर्ट की मैं बात कर रही थी रजिस्ट्री की, वहाँ पे फिर हम आज़म सवाती साहब के और उनकी बेगम के इंसाफ के लिए हम झोली फैलाएंगे, बैठेंगे हम वहाँ पे, आहो बका करेंगे हम। उसके बाद मैं ये चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में अब ये जो खेल है, ये जो शतरंज है, ये जो ड्राइंग रूम्स के अंदर खेल खेला जाता है जिसमें 22 करोड़ आवाम की ज़िंदगियाँ मुलव्विस हैं, इसमें उन लोगों की ज़िंदगियाँ मुलव्विस हैं जिनसे लोग अटैच्ड हैं, जिनसे लोग प्यार करते हैं, वो किसी ना किसी शक्ल में, वो कोई सहाफ़ी हो, वो कोई पॉलिटिकल लीडर हो, और इस मुल्क के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर जो कि इंटरनेशनल हैसियत रखते हैं, उनके ऊपर इतना घिनौना, ये पूरे मुल्क की इज़्ज़त और तकरीम की बात थी। ये खाली रूल ऑफ लॉ की बात नहीं थी, इसमें हमारे पूरे मुल्क की बेइज्जती हुई है, हर इदारे की बेइज्जती हुई है। अगर इस मुल्क में इमरान खान को इंसाफ मुयस्सर नहीं है तो फिर किसको मुयस्सर है? लिहाजा इंशाअल्लाह हमारी ये जिद्दोजहद जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, आइनी है, ये इंसाफ जब तक सबको मुयस्सर नहीं आ जाता और हमारे लीडर को भी नहीं आ जाता, ना हम गिव अप करेंगे। हम रोज़ाना आके अपील करेंगे, चाहे वो मीडिया के सामने हो, प्रेस टॉक की शक्ल में हो, कहीं पुरअमन प्रोटेस्ट की शक्ल में हो, या हमारे लॉन्ग मार्च की शक्ल में हो। थैंक यू। मैडम ये बताइएगा कि आपने केपी की पुलिस जो है वो तलब कर ली इमरान खान के घर के अंदरूनी सिक्योरिटी के लिए, आपको क्या पंजाब पुलिस पे एतबार नहीं है, या आप समझते हैं कि वो इस काबिल नहीं है कि इमरान खान की सिक्योरिटी कर सके? क्या वजह क्या है? देखें, सबसे पहले तो बात एतबार की नहीं है, बात एक साने की है। देखें, जो वाक़या हुआ उस वक्त उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए गए हैं, मीडिया ने भी उठाए हैं, हमारे ज़हनों में भी हैं। तो अगर क्योंकि जिस तरह से खान साहब पाकिस्तान के लिए बहुत कीमती है, सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए कीमती नहीं है, तो हम नहीं चाहते कि कोई छोटी मोटी गलती भी उसका खमियाजा पूरा मुल्क और पूरी कौम भुगते। तो इसलिए मल्टीपल अरेंजमेंट्स हैं, इसका किसी के ऊपर शक या उस तरह से नहीं है, बल्कि यहाँ की जो पुलिस है मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूँगी जो अपनी ज़िम्मेदारी के साथ फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। और अगर मल्टीपल होगी तो क्योंकि पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, KPK में भी हमारी हुकूमत है, पंजाब में भी है, लोगों का बहुत बड़ा कंसर्न है। यकीन माने कोई फैमिली मेम्बर, कोई मीडिया पर्सन जो भी हमसे मिलता है, सबसे पहला सवाल, और सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि खान साहब की सिक्योरिटी का ख्याल करें, तो इसको मल्टीपल करने के लिए कि कहीं कोई कसर या कोताही ना रह जाए, इसलिए अदरवाइज अच्छा किसी के मैडम ऊपर ये बताइएगा कि इमरान खान के जो बेटे हैं वो भी 2 दिन से इधर मौजूद हैं, तो लॉन्ग मार्च में शरीक होने का इम्कान है? उनका बाकी भी लोग निकले होंगे?
देखें जी, वो चूँकि उनका पॉलिटिक्स से कोई दूर दूर का भी लेना देना नहीं है, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी पार्टी का एक खासा है कि ये मरूसियत से पाक है और यहाँ पे मरूसी सियासत नहीं है। अगर वो कभी सियासत में आना चाहें तो वो वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से मैंने या किसी और वर्कर ने शुरू किया। वो वहाँ से स्टार्ट नहीं लेंगे कि वो खान साहब के बेटे हैं तो खान साहब के बाद उनकी बारी, और ना कभी खान साहब, यही इसी चीज़ के ख़िलाफ़ तो हमारी जिद्दोजहद है। यही वजह है कि जरदारी ख़ानदान, भुट्टो, देखें ना कि भुट्टो साहब तो चले गए, असल अगर ख़ानदानी पॉलिटिक्स भी होती तो फिर बिलावल भुट्टो तो नहीं बनता, बिलावल तो जरदारी है। और मरियम को जिस तरह से प्लेट में रख के पूरी जमात दे दी गई सियासी पार्टियों में, और जो रियल डेमोक्रेसी है वहाँ पे ऐसा नहीं होता। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के दोनों बेटों को पंजाब हुकूमत के सरकारी प्रोटोकॉल में लाया गया। यही प्रोटोकॉल बिलावल और मरियम जब इक़्तिदार में थे उनके वालिदैन तो इंजॉय करते रहे। तो ये खुला तज़ाद नहीं है पीटीआई के वीवीआईपी कल्चर का? और दूसरा, जिस तरह के इंतज़ामात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि परवेज़ भाई पीछे से हाउस अरेस्ट के इमरान खान को अहकाम जारी कर देंगे पंजाब पुलिस के, और इमरान खान यहीं के यहीं होकर रह जाएंगे? दोनों सवालों के जवाब दे दें साहब। ये पहला ये कि कोई यहीं का वहीं नहीं रह रहा। एक तो सबसे पहले आपको पता है कि उनका जो इंजरी है उसमें तकरीबन 4 वीक्स का डॉक्टर्स ने भी बोला है, और जब भी हमने उन्हें मूव करना हुआ तो वो उस तरह से, जैसे पहले कंटेनर पे, और वो उस तरह से तो नहीं करेंगे। लेकिन ये चाय मगोइयाँ, और ये अच्छा है कि हमारे जो सियासी मुखालफिन है वो इस तरह की सोच विचार में पड़े रहें, इसी फिक्र में रहें। पहले जैसे होता था कि लॉन्ग मार्च होगा कि नहीं हुआ, आगे भी इंशाअल्लाह ये क्या सराइयाँ जारी रखें। दूसरी, जहाँ तक रहेगी बात, कोई किसी को प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, और किसी भी एक पॉपुलर लीडर के बच्चे जब आ रहे हैं तो अगर उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो सिक्योरिटी फ्राहम करना ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है। बाकी जितनी को हूटर वाली गाड़ियों में या सरकारी गाड़ियों में ट्रैफिक बंद करके जिस तरह से वो माशाल्लाह, या देखें यहाँ पे जितनी को सरकारी गाड़ियों में आ रही है वो आप सारा देख रहे हैं। इंसानी जान की हिफाजत करना उसको प्रोटोकॉल नहीं कहते, उसको सिक्योरिटी कहते हैं, और वो ज़रूरी है। अच्छा मैडम, ये बताइए कि इमरान खान को 2-3 पाकिस्तानी चैनलों के अलावा बाकी हमसे तो बात करना पसंद नहीं करते। बाहर धड़ाधड़ इंटरव्यू दे रहे हैं, CNN को दिया, जर्मन को दिया। जर्मन ने सवाल किया कि क्या आप अपनी सियासी शोहरत को, मकबूलियत को इक़्तिदार के सूर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरे CNN ने सबूत मांगे। वहाँ इमरान खान आए बाएँ शाएँ करते हैं, हमारे मीडिया पे इस तरह सख्ती करते हैं। ये क्या इमरान खान क्यों सबूत या सियासी शोहरत का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आपका ताल्लुक किस मीडिया से है जी? मैं एक मीडिया ग्रुप से हूँ। आप नाम बताएं ना। मैं सवाल, अगर कोई सवाल में कोई मसला नहीं, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आप किसकी बात करें तो मैं जवाब अच्छा दे सकूँगी ना। अच्छा, जियो ग्रुप से हैं। देखें, ये किसी भी सियासी लीडर का और किसी भी इंसान का बुनियादी हक है कि अगर कोई भी मीडिया हाउस, चले मैं नाम नहीं लेती, आपको भी पता है कि आप किन की बात कर रहे हैं, कोई वो अगर हमें लगे, मुझे ये लगे कि वो खाली मनफी, नेगेटिव, झूठी, बेबुनियाद, प्रोपेगंडा बेस रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो ये तो हमारा बुनियादी हक है कि हम किसी को इंटरव्यू दें या ना दें। और एक बात और, कि एक और लीडर ने भी ARY का माइक यूं फेंका था, उनके बारे में भी थोड़ा सा अपने चैनल को कहें कि उस पर रोशनी डालें। क्या सराहियाँ ये हैं कि इमरान खान अब जिनके खिलाफ बात करते थे अब उनके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। क्या ऐसी खबरें आप तक भी पहुंची हैं? आप खुल के बात करो ना, आप किन की बात कर रहे हैं? खोल के सवाल करें, सवाल खोल के करें ना, ताकि उसका जवाब प्रॉपर दिया जा सके। किन से हाथ मिला रहे थे और किन से? देखिए ना, हम किसी इदारे के ख़िलाफ़ हैं ना हमने होना है। अगर किसी इंडिविजुअल ने, जैसे हमारी FIR का जो क्या है तकाजा या एप्लीकेशन, वो 3 लोगों पे है। जनरल फैसल नसीर नंबर 1, नंबर 2 शहबाज शरीफ, नंबर 3 राना सनाउल्लाह। क्या हम इससे दस्तबरदार हुए? और अगर इससे नहीं हुए तो फिर क्या बात है ये? अच्छा मैडम, ये बता दें कि कहा ये जा रहा था जिस दिन लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था कि एक बड़ा इस्तेमाल करेंगे वज़ीर आला परवेज़ लाही गुजरात में। तो परवेज़ लाही साहब ना गुजरात गए, ना मोहनपुराई गए, आपका लॉन्ग मार्च वहाँ गया, कोई इस्तकबाल नहीं हुआ। क्या परवेज़ लाही जो बात दिखाई दे रही है कि बिगड़ के दोनों जानब खेल रहे हैं? और दूसरा, क्या जो खुरम मेजर आमर खुरम जिनका इंटरव्यू कल से चल रहा है, मियाँ वाली से उनका तल्लुक है, आप भी उनको जानती हैं दीगर रहनुमाओं की तरह, आपने भी कभी उनसे मुलाकात नहीं की या आप भी नहीं जानते? देखिए, सबसे पहले तो खान साहब जब तशरीफ़ लेके जा रहे थे तो एक सारा प्लान था, इंटैक्ट था कि वज़ीर आला साहब ने भी वहाँ पे उनका इस्तकबाल करना था, चौधरी मुनस्सिर इलाही साहब ने भी होना था। चूँकि हमारा अपना मार्च
अब आपको पता है कि खान साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है और अब ये सोचें कि गुजरात में मैं खुद भी नहीं जा सकी, मेरी यहाँ पे मसरूफियत थी, थोड़ा सा हेल्थ इशू था, फवाद भाई भी नहीं जा सके, तो इसका मतलब ये है कि हम भी कोई और बीच का रास्ता ले रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। और ये मैं बताती चलूँ कि गुजरात की आवाम का शुक्रिया और हुसैन इलाही और उनके बाकी तमाम फैमिली मेम्बर्स, और बड़ा मैं कहती हूँ कि वज़ीराबाद से भी बड़ा क्राउड था, मीडिया ने तो देखे रिपोर्ट किया है, सबसे फ़कीदुल मिसाल वहाँ पे रिसेप्शन थी, बहुत बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि पंजाब में इतनी क्या पंजाब हुकूमत कमज़ोर है कि FIR की दबाव पर है। नंबर 2 कि पंजाब में काफ़ी कंट्रोल में सवाल के निशान नहीं है। सुनने में ये भी आ रहा है कि जो पुलिस ऑफिशियल है वो कहते हैं हमें सिक्योरिटी थ्रेट है हमारी फैमिली, तो हम FIR नहीं काट सकते। तो क्या अगर पुलिस ऑफिशियल को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही तो आम शहरियों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, पंजाब का कंट्रोल भी है, मतलब एक क्वेश्चन नहीं है। आप ये देखें, यही तो हमारी जिद्दोजहद है। पंजाब हुकूमत कमज़ोर नहीं है, जमहूरियत कमज़ोर है, और जमहूरियत की एक्चुअल बहाली के लिए हमारी ये जिद्दोजहद है, और इंशाल्लाह जमहूरियत अपने पूरे आबोताब से आएगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जमहूरियत की ताकत है, जमहूरी हुकूमत की जो ताकत है, इंशाल्लाह वो एक्सरसाइज होगी आपकी मदद से, आवाम की मदद से। देखें, वो उनकी मैंने एक इंटरव्यू सुनी है, वो हमारी पार्टी में वहाँ पे होते तो थे, मैंने भी उनको देखा है, मेरी कोई ख़ास उनसे मुलाकातें नहीं है, लेकिन उसके बारे में वो कोई इतनी अहम बात नहीं है। तो आपको पता है सूफ़ी साहब सादा आदमी है, शरीफ आदमी है, उनको वो ले गए होंगे, उन्होंने मिल लिया होगा, अगर खान साहब ने मिलना होता तो वो मिल लेते। अच्छा मैडम ये बताइएगा आपको भी नामालूम नंबर से कोई कॉल शॉल आई है? अच्छा मैडम बताइएगा, आपने जैसे भी बताया कि इमरान खान साहब को 4 हफ्तों के लिए डॉक्टर ने रेस्ट के लिए कहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान जो है वो अब पिंडी में जो है वो कारकुनों से खिताब करेंगे, तो क्या ये सिर्फ कारकुनों को लारे लगाए जा रहे हैं क्योंकि 3 हफ्ते तक या मजीद इसको खींचा जाएगा? इमरान खान साहब पिंडी में कैसे खिताब करेंगे? इंशाल्लाह वो पिंडी में जिस तरह खिताब करेंगे वो मैं आपको बाद में बता दूंगी, और वो इंशाल्लाह पिंडी ज़रूर जाएंगे, और हम भी जाएंगे और आपने भी आना है।